भारत कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर मोतीलाल गौड़ा जी, श्री विद्याचरण शुक्ल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नंद किशोर पटेल जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस परिषदीय दल के नेता श्री चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी जी, मोहसिना किदवाई जी, अजीत जोगी जी, परशुराम भारद्वाज जी, धनेन्द्र साहू जी, महेंद्र कर्मा जी, गंगा पोटाई जी, कमला मनोहर जी, बीके हरिप्रसाद जी, बाकी कांग्रेस दल के विधायक, बीएसपी पार्टी के विधायक जो बीएसपी पार्टी, कांग्रेस तथा यूपीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव में मदद कर रहा है। मैं आप सब से धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति चुनाव से आम चुनाव अलग है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव जिस तरीका से होता है, राष्ट्रपति चुनाव उससे कुछ अलग है। राष्ट्रपति चुनाव करने वाला जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज में वही लोग मेंबर हो सकता जो चाहे विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि हो। कुल मिला के हमारे देश में काफी 4125 के साथ हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का हिसाब भी जुड़े हुए हैं। पॉपुलेशन के बेसिस पर हर राज्य में निर्वाचित हुए विधानसभा सदस्यों को वोटिंग का एक वैल्यू होता है। वही वोटिंग का हिसाब से राष्ट्रपति बनने वाला को, निर्वाचित होने वाला को कम से कम जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू के वैल्यू से आर्थिक हिसाब उनको मिलना चाहिए। मौजूदा जो इलेक्टोरल कॉलेज बना उसका वोटिंग वैल्यू है 10,98,882। राष्ट्रपति पद पर जो चुने जाएंगे उनके कम से कम 5,49,443 वोट्स मिलना चाहिए। एक जमाना था जब कांग्रेस का बहुमत था, चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, चाहे सभी राज्यों में हो, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी तथा कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता था कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन 1990 से ऐसा स्थिति हुआ ये लोकसभा में, राज्यसभा में किसी दल का बहुमत नहीं मिला। 91 से 96 तक कांग्रेस सरकार चलाया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मैं विद्याचरण जी उनकी मंत्रिमंडल में शामिल थे। तब भी हमारे बहुमत नहीं था, लेकिन हम सबसे बड़ा पार्टी था। कुछ रोज बाद बहुमत मिला, वो अलग बात है, किंतु राज्यसभा में हमारे बहुमत नहीं था। उसी टाइम में चुनाव जीतने के लिए हमारे राष्ट्रपति को जो उम्मीदवार था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनको भी कुछ दलों को समर्थन लेना पड़ा। मुझे याद है विद्या भाई पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर थे, उनको भी याद होगा क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये काम होता है, जैसा पवन वर्षा साहब, नारायण स्वामी साहब, राजीव शुक्ला साहब मेरे काम कर रहा है। तो उन्होंने
सीपीएम लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट डॉक्टर शर्मा को फेवर में उन्होंने बातचीत करके निर्णय कर चुका था। डॉक्टर शर्मा को निर्वाचित होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उससे बाद राजनीतिक दल ने मिलकर राष्ट्रपति पद के लिए एक कॉमन कैंडिडेट उन्होंने अभी निर्णय करता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस में कांग्रेस के अध्यक्ष यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया जी सभी पार्टियों से बातचीत शुरू किया। पहले यूपीए के साथ, उसके बाद यूपीए के जो पार्टी सपोर्ट कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एलएसजेपी हो, उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में यूपीए 2 को मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सरकार में हिस्सा नहीं लिया। उनसे भी बात किया, बातचीत करके, विचार विमर्श करके उन्होंने सिद्धांत लिया, उन्होंने निर्णय किया कि मुझे राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार बनाएंगे। जब यूपीए बैठक में ये अनाउंसमेंट हुआ, साथ साथ ही लखनऊ से मायावती जी, मुलायम सिंह जी ये डिसीजन को वेलकम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सपोर्ट किया। उसके बाद आपको जानकारी है और भी कुछ दल जो कांग्रेस के साथ, यूपीए के साथ नहीं है, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दल जेडीयू के ओर से शरद यादव जी, शिवसेना जो एनडीए के शरीक है, जेडीयू जो एनडीए के शरीक है, शिवसेना के नेता बादशाह के, उन्होंने भी यूपीए कैंडिडेट को सपोर्ट किया, प्रेस स्टेटमेंट किया, वेलकम किया। कुछ रोज बाद लेफ्ट पार्टियों ने भी, सीपीआईएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, यूपीए कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तो इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति चुनाव का काम चल रहा है। 19 जुलाई चुनाव होगा। अब आप विधानसभा पोलिंग स्टेशन है, उसमें आप वोट देंगे। कैसे वोट देंगे, क्या होगा, वो तो बताने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबको जानकारी है। तब भी हमारे एआईसीसी के ओर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पवन बंसल जी, प्रभारी महामंत्री, ये देखभाल कर रहा है। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि मैं जब देश का हर एक प्रांत में जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए मैं जो दल मुझे सपोर्ट किया, वो दल के विधायक के साथ बातचीत करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए मैं हर स्टेट में घूम रहा। मुझे मौका मिला यूपी में